हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बीपीएससी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को पता होगा पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं और पेपर 2 में सामान्य अध्ययन से, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक्स पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड की जाए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, ऑफ साइड एटीएम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़ करके विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, ऐसे एटीएम को ऑफ साइड एटीएम बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बैंक के पास कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ एक एटीएम मशीन हो, तो ऐसे एटीएम मशीन को ऑफ साइड एटीएम बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रावधान। फ्रेंड्स, बीमित पॉलिसी के तहत एक समझौता होता है कंपनी और कस्टमर के बीच में, यानी कि जो पॉलिसी लेता है उसके बीच में। इस समझौते में जो पॉलिसी लेता है यानी कि कस्टमर, उसको अगर उसके बिजनेस में किसी तरह का अगर नुकसान हो तो जो कंपनी है वो उस नुकसान की भरपाई करता है। इसको बोलते हैं बीमित पॉलिसी समझौता। ठीक है, और इस समझौते के तहत कवर की गई जो घटना होता है उसको बोलते हैं प्रावधान। याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, लंदन में, ब्रुसेल्स में या फिर पेरिस में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स में। फ्रेंड्स, नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 भाषाओं का। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संघात्मकता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो भाग नहीं है वो है संघात्मकता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में सक्रिय था, इस दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर बिहार आते हैं और यहाँ पे आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जगजीवन राम को। फ्रेंड्स, 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इसमें श्रम विभाग जो है ये जयप्रकाश नारायण को सौंपा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो अपने पद पर तो वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति अपने पद पर कार्यरत न हो तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटीबीटी। ठीक है फ्रेंड्स, पीटीबीटी का जो है ये भारत सदस्य नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे तो उस समय कौन सा त्यौहार था। तो उस दिन दीपावली था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, दीपावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण जो है नहीं है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये किसान खाद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। पूछ रहा है कि 14 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख लीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का कायिक प्रवर्धन होता है। पूछ रहा है कि केले का कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया। यूरिया जो है ये तीव्र आर्द्रता ग्राही उर्वरक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फूल आने से पूर्व की अवस्था। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है किसके द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, फल के रस में चीनी की जो सांद्रता मापी जाती है वो रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है। फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो पेक्टिन है वो फलों के रस का थक्का बना देता है जिसको हम लोग जेली के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो पेक्टिन का मुख्य कार्य जो है वो है फल के रस को थक्का बनाना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है टमाटर का रंग लाल किस रंजक के कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइकोपीन के कारण। फ्रेंड्स, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, और बात करें अगर गाजर का रंग लाल क्यों होता है तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, इस कारण गाजर का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है किसका। तो नींबू का जो फल है ये स्रोत है सिट्रिक अम्ल का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। फ्रेंड्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है वो नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है वहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है कि किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1394 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था।
ये वाला जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने ध्वस्त किया था वो था बख्तियार खिलजी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? पूछ रहा है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर होगा अली गौहर ने। फ्रेंड्स, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध जिसने किया था वो था अली गौहर। सबसे पहले इसने 1759 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, लेकिन इसमें इसको हार मिलती है। पुनः ये कोशिश करता है 1760 ईस्वी में, लेकिन ये लॉर्ड कैनिंग से इसको हार मिलती है और ये फिर वापस लौट जाता है। उसके बाद तीसरी बार ये कोशिश करता है 1761 ईस्वी में, जिसमें पुनः इसको पराजय हासिल होता है और इसका एक सहयोगी मित्र होता है जिसको अंग्रेज़ गिरफ्तार कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता जो हैं वो श्यामलाल गुप्ता पार्षद है, यानी कि ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पैराथाइकिन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो थायराइड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो है थायरॉक्सिन, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, उबालना, स्टोइंग, खदकाना, ये सभी जो हैं जल के माध्यम से भोजन पकाने की एक विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खिमिरीकरण। फ्रेंड्स, ढोकला बनाने की जो विधि होती है उसको खिमिरीकरण बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या या फिर उपयुक्त सभी? सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो कीटनाशक भी है, मनुष्य के क्रियाकलाप भी हैं और बढ़ती जनसंख्या भी है, यानी कि ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या फिर उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ये सभी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा। और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ये हम सभी को पता है कि दाल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, LSD के सेवन से होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसिक विवरण। फ्रेंड्स, LSD के सेवन से मानसिक विवरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम के लाभ हैं। तो फ्रेंड्स, व्यायाम करने से हमारा भूख भी हमें लगता है, फुर्तीलापन भी महसूस होता है, रक्त प्रवाह में भी वृद्धि होती है, यानी कि इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में
विभाजन की प्रणाली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2021 में बिहार सरकार ने इस बात की घोषणा करी थी कि आने वाले समय में बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंकों की स्थापना की जाएगी, जिसको कृषि यंत्र बैंक के नाम से जाना जाएगा। सो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदीप्तो मुंडले। फ्रेंड्स, 15वें वित्त आयोग का जो सदस्य नहीं है इन सभी में से, वो है सुदीप्तो मुंडले। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। बाकी अशोक कुमार, रमेश चंद्र लाहिड़ी, अजय नारायण झा, ये तीनों जो हैं वित्त आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। फ्रेंड्स, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक अगर किसी के द्वारा प्रदान किया जा सकता है तो वो है प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम उपदेश। फ्रेंड्स, सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जो कि बिहार में है, वहाँ पर दिया था, जिसका चित्रण भारतीय कला में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक के। फ्रेंड्स, अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। फ्रेंड्स, भीमबेटका जो है ये प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने करी थी? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। फ्रेंड्स, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। याद रखिएगा, जब बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी लॉर्ड कर्जन ने, और उसके बाद फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था, और उसके बाद फिर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, इनमें से किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय। फ्रेंड्स, अकबर द्वितीय ने भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, अकबर द्वितीय ने लंदन भेजा था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1856 ईस्वी में। फ्रेंड्स, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ, जिसको सार्थक बनाने के लिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 ईस्वी में। याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर।
फ्रेंड्स, अकबर 1526 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक भारत का शासक रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हुए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।